वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपने मन मंदिर में मोहन तुझको आज बुलाऊं, तुझको आज बुलाऊं। प्रेम भाव से भरा अनोखा थाली भोग लगाऊं, स्वीकार करो बनवारी आजा रे सांवरिया। मैं तुझ पर हूँ बलिहारी आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम पुजारी आजा रे सांवरिया। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो हमारी इस आत्मा की जो यात्रा है उसका सही सही दिशा निर्देश करे, उसको ऐसे पथ पर चलाए कि वहाँ की जो मंजिल है, वहाँ का जो अंतिम पड़ाव है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। वह कालिंदी के तट पर मधुवन में कदम्ब के नीचे मुस्कान भरी तिरछी चितवन से देखते हुए अपने एक पैर पर एक पैर रखकर मधुर मधुर सुरों से मुरली बजाते हुए श्याम सुंदर की छवि दिखा दे, अपना वह मधुर माधुरी रूप का दर्शन करा दे। कोई एक इस अनंत सृष्टि में कोई एक ऐसा मार्गदर्शक दिखा दे हमें जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंध प्रारंभ हो चुका है और इसमें राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन शुरू हो रहा है। भगवान के भक्ति में लीन वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करना चाहते थे। वह तो एक बहुत बड़ा सत्र प्रारंभ करके दीक्षा लेने ही वाले थे कि सत्यलोक से ब्रह्मा जी साक्षात अपने अनुचरों के सहित वहां पर आए और उन्हें भगवान की इस सृष्टि का एक कार्य करते हुए दिशा निर्देश देते हुए उन्हें भगवान के ही कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हुए गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए आज्ञा दी। प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा नहीं माने थे, इसलिए ब्रह्मा जी वहां से आए। क्योंकि यह सतयुग की बात है, ये सब जो राजा होते थे ये बड़े ही भगवान के भक्त, बड़े बड़े गुणों से भरे हुए और सृष्टि के ब्रह्मा जी की जो ये सृष्टि रचना थी उनके कार्य में उनका सहयोग देने वाले थे, हम सबके मार्गदर्शक थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि पहले तुम पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निःसंक होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। एक घटना मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कोई है, या तो उसके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं उसने अपनी आत्मा को पूर्व जन्मों में इतना सिद्ध कर लिया है, तब वह बाल ब्रह्मचारी हो जाए, बाल संत हो जाए, खंड ब्रह्मचारी हो जाए, खंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले और उसमें सफल भी रहे,
भगवान को प्राप्त भी कर ले, ज्ञान की प्राप्ति भी कर ले, उसको इस संसार की माया कहीं ठगे नहीं, वह कहीं विचलित ना हो, कहीं गिरे नहीं, तो यह समझ लीजिए कि इसके पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के तपस्या का फल है, जो इस जन्म में सिर्फ मुक्ति के लिए आई है। परंतु उन ऐसे लोगों को देख करके कई जन साधारण लोग भी वही मार्ग अपनाते हैं, पर आगे चल करके वह उसमें भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, उलझ जाते हैं, घर का त्याग कर देते हैं, पर वन में जाकर के, जंगलों में जाके वहां घर गृहस्थी बसा लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी उतनी परिपूर्ण नहीं हुई है, उतनी ज्ञान नहीं अर्जित की है, वह सिर्फ देख करके उस परंपरा पे चल दिए हैं। जब आप गृहस्थ में जाओगे तो मूल रूप से जो इस सृष्टि के सुख और दुख होते हैं वहीं पर यह जीव अनुभव कर पाता है। बाकी न वह तो ब्रह्मचर्य में कर पाएगा और ना ही वह संन्यास में और ना ही वानप्रस्थ में। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ जाकर के उसे भगवान की इस रची हुई सृष्टि, जीव, आत्मा, सब चीजों का, सुख दुखों का, पाप पुण्य का अपनी विवेक बुद्धि से भली भांति ज्ञान हो जाता है। जो उसको समझना चाहे, जो उसी में लिप्त रहना चाहे, तो उसके तो अनंत जन्म हो जाए, वो कभी उस दलदल से नहीं निकल सकता, उसको वही सुख प्रतीत होगा। परंतु जो थोड़ा सा भी आत्मज्ञानी, आत्मविवेक से चिंतन करके इसको समझना चाहेगा, उसको तुरंत वहां पे वैराग्य होता है। वह हर प्रकार के सुख और दुखों को भोगता हुआ यह अनुभव कर लेता है कि गृहस्थ वास्तव में होता क्या है। फिर जब वह संन्यास लेता है, फिर वह जब वानप्रस्थ में जाता है, तो वहां गिरने की संभावना न के बराबर रहती है, क्योंकि वह कौन सा ऐसा भोग होगा, क्या ही ऐसा देखेगा कि जिसके लिए उसका मन ललचावेगा। वहां का सुख देखता है तो वहां के जो कड़वे अनुभव होते हैं वो भी वह अनुभव करके निकलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे उन्होंने सृष्टि को रचा है, जो एक नियम है प्रकृति का, अगर आप सिर्फ उसी क्रम से चलो तो भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने धर्म पर रहो, अपने धर्म पे ही आरूढ़ रहो, अपने धर्म के प्रति कर्म करो, तो जो उन्होंने एक बनाया है नियम इस सृष्टि के लिए, आप उसी को करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, साक्षात श्रीहरि को प्राप्त कर सकते हो। कर्म से भी भगवान मिलते हैं, ज्ञान से भी मिलते हैं, भक्ति से भी मिलते हैं, धर्म से जो जीवन जीता है उसके लिए, उसको भी भगवान की प्राप्ति होती है। पर जिसमें भी रहो उसमें पूरी निष्ठा के साथ रहो, ईमानदारी के साथ रहो, एक निश्चल शिशु के समान भक्ति के साथ रहो। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा बुझाकर फिर अपने लोक, सत्य लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। यही भगवान की माया होती है। प्रियव्रत को इसी गृहस्थाश्रम में जाने के लिए सत्यलोक से, आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी आते हैं, जगत गुरु उन्हें समझाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता है कि इसमें रह करके इन भोगों को भोगेंगे, उसके बाद जब यह संन्यास लेंगे, उसके बाद जब भगवान की भक्ति करेंगे, तो वह पूरी तरह से वासना रहित रहेगी। और इसी गृहस्थ आश्रम को मनु जी के लिए कैसा वर्णन किया गया है।
मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर, मनोरथ मतलब प्रियव्रत, उनकी आज्ञा नहीं माने थे, तो ब्रह्मा जी आके उन्हें समझाते हैं तो वह हाँ कर देते हैं। उनकी इच्छा पूरी हो जाती है कि उनके पुत्र प्रियव्रत वैराग्य नहीं लेते, संन्यास नहीं लेते, गृहस्थ में जाने के लिए मान जाते हैं। ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। ये जो शब्द हैं ये उन्हीं के लिए सही बैठेंगे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने इस गृहस्थ का सुख दुख देखते हुए भगवान को अपने अंतःकरण में स्पष्ट रूप से देख लिया है, उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त कर ली है, उनके मुख से ही ये शब्द सही लगेंगे। नहीं तो जैसा भगवान ने सृष्टि रची है उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जैसा आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध अनुसार जैसे आपको धर्म कर्म मिले हैं, आपको उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए। जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उनादि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बारिष्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्निध्र, इदमजु, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, विधिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम के अग्नि भी हैं। इन्हीं कवि, महावीर और श्रवण ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदों का निरंतर चिंतन किया। इससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वालों के मनवंतरों के अधिपति हुए। 14 मनवंतर बोले जाते हैं, जिसमें से 3 मनवंतर जो हैं ये इनके पुत्र के नाम से हुए हैं, उत्तम, तामस और रैवत, जो अपने नाम वालों के मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर वो तीनों बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अबूर्ध वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया बाहिष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्रोजनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित, मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर
सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए। बाहर रूप से यही लगे कि हम जिस भी कर्म में, धर्म में है, उसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, परंतु अपनी आत्मा से उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, आत्मविस्मृत नहीं होना चाहिए। भगवान सिर्फ आपकी सोच, आपकी आत्मा देखते हैं, आपका सिर्फ मन देखते हैं। आप इस शरीर से क्या कर रहे हो, आप उससे क्या अनुभव कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, उससे उनका कोई तात्पर्य, कोई लेना देना नहीं है। वह तो यही रह जाता है। एक बार इन्होंने जब देखा, प्रियव्रत के लिए कह रहे हैं, एक बार इन्होंने जब देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्वत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लाइनें बनी, वे 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और इस समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। देखिए, इस समय जो ये वर्णन हो रहा है, जो इस प्रसंग चल रहा है, एक तरह से भगवान की जो सृष्टि है उसके आकार प्रकार का वर्णन हो रहा है। इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। पहले जम्बू द्वीप है जिस पर हम लोग रहते हैं। हम जब संकल्प लेते हैं तो अभी जो हमारा 14 मनवंतर में जो मनवंतर चल रहा है वह वैवस्वत है। हम जब संकल्प लेते हैं, किसी भी पूजा अनुष्ठान में जब हम बैठते हैं तो बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। तो उस समय जब हम जल अक्षत लेके संकल्प लेते हैं तो वैवस्वत मनवंतरे जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ये सब उसमें बोला जाता है क्योंकि हम इस समय वहीं पर हैं। अब इसके आगे क्या है ये सब तो हमें इन पुराणों से ही पता चलता है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों के लिखे हुए हैं, उनके आत्मज्ञान से, उनकी दिव्य दृष्टि से लिखे हुए हैं। उनकी भी तो आयु एक सीमित ही थी, पर भगवान की सृष्टि सीमित नहीं है, वो निरंतर चलती है। 14 मनवंतर कुछ होता है, 14 मनवंतर होते हैं और हर प्रलय के पहले 27 चतुर्युग बीतते हैं। 27 बार यह बीतता है, मनवंतर बीतते हैं, फिर प्रलय आता है, फिर प्रारंभ होता है, कभी इसका अंत ही नहीं है। यह निरंतर चलता रहता है। इसी में किस मनवंतर में कौन से राजा थे, कैसे भक्त थे। भागवत में प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक जो भी कथाएं आती हैं वह क्रम से नहीं है, उसमें युग बीत जाते हैं, मनवंतर बदल दिए गए हैं। समय का कितना उसमें आगे पीछे का हिसाब किताब है अगर समय की गणना करेंगे। पर यहाँ पे उन सब चीजों को नहीं लिखा गया, यहाँ पर सिर्फ उन भक्तों को क्रम से लिख दिया गया है जो बड़े ही मुख्य थे, जिनकी कथाएं कहीं न कहीं किसी न किसी अपने गुरु से वे सुने हुए थे। उन सबको समेट करके इन पुराणों की रचना हुई है और उन सबको ही लिया गया है जिसमें भगवान की
कथाएं हों, भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं हो, ताकि भगवान के प्रति हमारा मन आसक्त हो, भगवान के चरणों में लगे, व्यर्थ की बातों से हटकर श्री हरि के चरणों में लगे, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आए। इन सब का सिर्फ एक ही यही मूल आधार है कि भगवान से प्रेम हो जाए। इस अनंत सृष्टि में जगह जगह से इन भक्तों की कहानियां लेकर के वेद व्यास मुनि इसमें रचे हुए हैं। अभी जो यह 7 द्वीपों का वर्णन हो रहा है, उस बड़ा ही सुंदर यह वर्णन चलता है। इसका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर छार समुद्र है, वह प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है, वह सालमली द्वीप से घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाहर करौंच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाक द्वीप है, उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। आगे के प्रसंग में इन द्वीप में कौन से देवता रहते हैं, उनकी आयु कितनी है, वह क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वहां पे कौन सा वृक्ष है, कौन से नदी है, कौन सा पर्वत है, सबका बहुत ही विस्तार से वर्णन है और बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक के बाद एक लोकों में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन लगता है यह। बाहिस्मती पति महाराज प्रिव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्नेध्र, इद्मज, यज्ञ बाहु, हिरण्य रेता, घृत पृष्ठ, मेधातिथि और विधिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्रीहरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोगों प्रसिद्ध है। जो भक्त होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। उन्हें सृष्टि का अनंत सुख दे दिया जाए, परंतु उनके हृदय में अगर सच्ची भक्ति है तो वह कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं, पुनः उसी मार्ग पर, उसी स्थान पर आके वह फिर से खड़े हो जाते हैं। संसार की कोई भी माया उन्हें भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से विमुख नहीं कर सकती और एक तरह से उनकी परीक्षा भी चलती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के बल पर ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेने के बाद भी गिरते हुए देखे गए हैं। अप्सराएं जब आती थी, कितने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती थी।
सैकड़ों वर्षों की हुई तपस्या का फल पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। वह फिर से जाते थे। परंतु जो भक्त होते हैं वह राजमहल में रहे, सारे सुख भोगे, पर हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तो फिर उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। भगवान की भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, श्री कृष्ण की भक्ति करो, वही इस अथाह संसार सागर से पार कर सकते हैं, इस भव सागर से पार लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसी में जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों की सुवृद्धि के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्यलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करे, सब पर अपनी करुणा बरसाए। जो कोई भी निश्चल मन से भक्ति भाव से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहा है, महात्म से क्रम से उसको सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, भगवान श्री गणेश निर्विघ्न से पूर्ण करे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इस पर अपनी करुणा बरसाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।